ओम शांति। गुड मॉर्निंग। परमपिता परमात्मा की हम सभी संतान हैं। उसकी संतान हम सब हैं, लेकिन जितनी पावर उनमें है उतनी पावर हमारे में नहीं है। उसका कारण यही है कि इंसान के अंदर जो शक्ति होनी चाहिए वो शक्ति खत्म हो गई है। जैसे देखो, किसी का पिता जो है बहुत बड़ा हो और बहुत बड़ी पोस्ट पे हो, तो बच्चे को उस जैसा बनने में क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो ऐसे परम पिता परमात्मा सर्व गुणों के सागर हैं। तो हम आत्माओं को भी उस चीज को पाने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। उसमें परम पिता परमात्मा कहते कि आप सिर्फ दो बातें अपने जीवन में अपना लो, एक तो पवित्रता और दूसरा सुख शांति। जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति अपने आप आ जाएगी। पवित्रता किसको कहते हैं ये हमें पता होना चाहिए। पवित्रता ये नहीं होता कि हम ब्रह्मचर्य को अपना लिया हमने तो वही पवित्रता है। पवित्रता माना बोलना भी पवित्र तरीके से, देखना भी पवित्रता के हिसाब से, कानों से भी हम कुछ अच्छा सुने और मुख से भी कुछ अच्छा बोले। कहीं हम जा रहे हैं तो अच्छी जगह जाए। अभी 2-4 दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें किसी का कमेंट्स आया कि आप इतना ऊंचा मतलब ज्ञान कहें या कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये दुनिया बहुत गंदी है। तो इस गंदी दुनिया में ऐसा कुछ अपनाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे कि हजारों मील्स तक अंधेरा हो, लेकिन हम घर में भी देखो, पूरे घर में अंधेरा है, मान लो एक दीपक जला देते हैं तो वो दीपक से भी रोशनी हो जाती है। और यहाँ तो शिव परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु ने लाखों ही दीपक जला रखे हैं। सिर्फ एक दीपक नहीं जलाया, लाखों आत्माएं ऐसी हैं जो अपना पवित्र जीवन जी करके सारी दुनिया को ये परमात्मा का जो ज्ञान है वो सब दुनिया में बांट रहे हैं। तो छोटी छोटी बातें जब हम जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा जीवन ही श्रेष्ठ बन जाता है। देखो, रहती तो मैं भी घर में हूँ, लेकिन रोज परमात्मा के जो हम महावाक्य सुनते हैं उससे हमारी बुद्धि इतनी चेंज हो जाती है। अगर हमारे को कोई बुरा बोलता है तो हम उस पवित्र महावाक्य से अपनी सोच को ही पवित्र बना लेते हैं। कोई बात नहीं, हमारा कोई अगला पिछला हिसाब किताब होगा जो उसने मुझे ऐसे कहा, या पॉजिटिव थिंकिंग से हम अपने अंदर की वृत्तियों को परिवर्तन कर सकते हैं। रोज हम परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं। और दूसरी बात, उसमें ये बहुत कहते हैं बाबा कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। कैसी भी आत्मा हो, अगर आप उसके प्रति शुभ सोचते हो, आज नहीं तो वो कल बदल ही जाएगी। और दूसरी बात ये भी आती है कि संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, अगर उसमें 15 अवगुण हैं तो एक गुण हर किसी में होता है। एक चोर भी होता है, उसमें भी गुण होता है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। आपने देखा होगा कि वो मंदिर में जाएगा और कहेगा कि भगवान, मैंने कई बार कईयों का जैसे सुना है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो ऐसे अगर हमारे परिवार में या हमारे आस पड़ोस में जितने भी रहते हैं, तो हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता होती है। आज हम बुराइयां ज्यादा करते हैं, हर किसी को बुरा कह देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई गुण जरूर होता है। जो शबरी थी वो भी क्या थी, जात की क्या थी, भिलनी। बिल्ली और शबरी जो है जाति की नीच थी, लेकिन परमात्मा ने उनके भी क्या खाए, झूठे बेर खाए। उनके रूप रंग को नहीं देखा, उनकी शक्ल को नहीं देखा। जब राम जी वनवास जा रहे थे
तो लक्ष्मण जी तो ऐसे करने लग गए, वो ना जैसे वो बेर जो है चक चक के देने लगी, तो लक्ष्मण जी तो ऐसे करने लग गए कि भाई कैसी इसकी शक्ल है और ये कैसे राम जी को बेर खिला रही है। लेकिन राम ने क्या देखा, वो चख क्यों रही थी कि बेर मीठा है, खट्टा बेर भी राम जी ना खाए। तो इतना प्यार था भिलनी का। तो ऐसे हम भी भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान किसी के अवगुण नहीं देखते, किसी की कमियां नहीं देखते। चाहे उसके मंदिर में डाकू आ जाए, चोर आ जाए, भगवान सबका नमन जो है स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान किसी की कमियां नहीं देखते, वो हर बच्चे को अपना बच्चा समझते हैं। तो हम भी संसार में रहते हैं तो कुछ तो अपने जीवन में अपनाएं। संसार में आए हैं सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं आए, इंजॉय करने के लिए भी नहीं आए। कुछ ना कुछ ऐसा करके जाए जो दुनिया हमें याद रखे। उसके लिए बस पवित्रता चाहिए, मन से भी किसी के लिए बुरा ना सोचें, बोल के द्वारा भी किसी को बुरा ना बोलें, और कानों के द्वारा हम बुरा नहीं सोचें। जितना हम ये 5 कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे, मन पर, बोल पर, आँखों पर, कानों पर और हाथों पर, अपनी जीभ पर भी, तो इतना हम आगे चले जाएँगे, इतना आगे चले जाएँगे, दूसरों के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल बन जाएँगे कि ये व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा है। कोई आपको बुरा भला नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में वो भावना ही नहीं है बुरा करने की, बुरा बोलने की, बुरा देखने की। तो जो समय आजकल चल रहा है, उस समय में, ऐसे समय में अपने आप को बचाना है। तो कहते हैं ना, आग से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पानी का। जब कहीं आग लगी होती है तो फायर ब्रिगेडर को बुलाते हैं कि जल्दी जल्दी आग जो है बंद हो जाए। तो हम दूसरे के लिए ऐसे फायर ब्रिगेडर बने कि दूसरा हमें देखते ही कहे कि ये तो जैसे शीतल जल के छींटे डालने वाली कोई देवी है। तो ऐसा अपने आप को अभी तैयार करना है। ये परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं कि देवी स्वरूप बन जाओ। कोई भी आपको देखे तो यही कहे कि ये तो कोई देवी है, ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। तो इतना अपने आप को महान बनाना है। तो इतना जब हम ऊंचा बन जाएंगे तो लोग भी हमें मानेंगे कि हाँ, ये कोई देवी से कम नहीं। ओम शांति।